आइए जानते हैं वेदमोती तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने अपने जीवन काल में 3200 से अधिक किताबों का लेखन किया। उन्होंने अपनी किताब युग निर्माण चित्रावली प्रथम भाग में भागीरथ का तप और गंगा अवतरण के बारे में बताया है। आइए सुनते हैं। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों की सदगति का ही प्रश्न नहीं था। सूखी धरती माता और जीव जंतुओं की प्यास बुझाने के लिए भी गंगा अवतरण अनिवार्य हो गया। साधारण काम तो कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए कोई योग्य व्यक्ति ढूंढता है, पर महान कार्य तो कोई आत्मबल संपन्न देव पुरुष ही संपन्न कर पाते हैं। ऐसी आत्माओं की खोज अपेक्षाकृत कठिन कार्य है। योग्य व्यक्ति मिल जाना आदि सफलता प्राप्त कर लेने के समान होता है। गंगा अवतरण के लिए अभिष्ट तप और मार्ग की कठिनाइयों का सामना करने के लिए जब सब पीछे हट रहे थे, तब भागीरथ आगे आए और बोले, लोक मंगल की आवश्यकताएं अधूरी नहीं रखी जा सकती हैं। वह मनुष्य ही क्या जो अपनी आंखों के सामने मानवता पर लगे ग्रहण को देखता रहे, पर संसार के कल्याण के लिए उसका हृदय रत्ती भर न पिघले। भागीरथ हंसे और बोले, परमात्मा तो मंगल स्वरूप है, वह अमंगल क्यों तो सोचेगा, क्यों करेगा। मनुष्य भूलवश कष्ट में पड़ा रहता है और भ्रमवश उससे निकल नहीं पाता। दिग्भ्रांत मानवता को उत्कर्ष की प्रेरणा देने और उसे अमंगल के अभिशाप से बचाने के लिए भगवान ने मनुष्य को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। अन्य जीवों की तुलना में मिली विभूतियां इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ, लौकिक और भौतिक सुखों तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए, वरन अपनी सामान्य सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो थोड़ा समय लगता है, उससे बचा सारा समय लोक मंगल के लिए लगाना चाहिए। उनके इस दृढ़ता और साहस की सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। भागीरथ चल पड़े। हिमालय जाकर उन्होंने घोर तप किया। उनके तप से प्रभावित होकर गंगा प्रकट हुई और बोली, ताज उठो, मैं आ गई। मैं तो संसार की भलाई के लिए पहले से ही तैयार थी, किंतु मैं जब पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरी धार पृथ्वी को फोड़कर पार चली जाएगी। उस प्रखरता को संभालेगा कौन? इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करने में ही इतना विलंब हुआ। भागीरथ विस्मय में पड़ गए। चित्र में उन्हें इसी अवस्था में दिखाया गया है, पर उनके लिए उन्हें देर तक चिंतित नहीं होना पड़ा। भगवान शिव वहां आ पहुंचे और बोले, भागीरथ, मनुष्य अपना जीवन पारमार्थिक लक्ष्य में लगाए और उसे ईश्वरी सहायता न मिले तो भगवान कैसे जिंदा रहेगा। उठ, तेरी सहायता के लिए हम आ गए। गंगा जी के वेग को हम संभालेंगे। गंगा जी उतरी और शिव जी की जटाओं में समा गई। शिव जी ने उन्हें सौम्य रूप प्रदान कर धरती में प्रवाहित कर दिया। भागीरथ भगवान शिव की कृपा के लिए उनकी स्तुति करने लगे तो शंकर भगवान बोले, भागीरथ, तब तूने किया है, इसलिए श्रेय का अधिकारी भी तू ही है। लोक मंगल के आदर्श और गौरव को मनुष्य जाति भूले नहीं, इसलिए इस तप का फल तुझे मिलना ही चाहिए। आज से गंगा जी का नाम तुम्हारे नाम पर भागीरथी रखा जाता है। तुम्हारे आदर्श चिरकाल तक धरती के लोगों को लोक कल्याण के लिए तप और त्याग की प्रेरणा देता रहेगा। युग निर्माण चित्रावली प्रथम भाग पृष्ठ 7 और 8। धन्यवाद।